डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंचल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की, तो अगर इसमें दलहन की बात ना की जाए तब तक बात पूरी नहीं होती है। इसीलिए पूरा मिशन चलाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में हम और सशक्त हो सकें। हम जानते हैं कि हमारा देश दलहन उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम बहुत बड़े उत्पादक भी हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हमारी घरेलू ज़रूरत उससे पूरी नहीं हो पाती है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए अब सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम ये उठाए जा रहे हैं कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, नई नई किस्में लॉन्च की जाए और इसके साथ किसानों के मन में आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिए भी हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर कृषि के क्षेत्र में दलहन को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और इस पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो समझेंगे कि कैसे दलहन के प्रोक्योरमेंट की बात हो या फिर किसानों के साथ इस तरह का अनुबंध किया जाए ताकि उनके मन में भी ये विश्वास हो कि वो जो भी पैदा करेंगे वो उचित दाम पर खरीदा जाएगा, या फिर किसानों तक पहुंच हो, पारदर्शिता हो, इसको लेकर एनसीसीएफ की भूमिका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो मैम, शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो अब हम आत्मनिर्भर कृषि की बात कर रहे हैं और उसमें दलहन में आत्मनिर्भरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और हमारे पीएम पर्सनली इसको लेकर बहुत कहें कि फोकस्ड हैं। अब जिस तरह से ये पूरा मिशन शुरू किया गया है और एनसीसीएफ की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? जी, तो ये जैसा आपने बोला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। पिछला बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, आत्मनिर्भर कृषि विद स्पेसिफिक फोकस ऑन पल्सेस। हमारा एनसीसीएफ एक संस्था है जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है इस काम के लिए। दलहन में तुअर, उड़द, मसूर, ये तीनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक कई तरह का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एनसीसीएफ। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो किसान उगाते हैं दलहन, वो 100% उसका गारंटीड प्रोक्योरमेंट होगा सरकार की तरफ से। जैसे एमएसपी के बारे में आप जानते होंगे, और एमएसपी में खरीदारी होता है किसानों से, धान का खरीदारी होता है, दलहन का, तिलहन का, लेकिन इनमें 100% खरीदारी होगा ही होगा। किसान लेके आएगा तो सरकार मना नहीं करेगा, सरकार खरीदेंगे और हम उसके लिए एक एजेंसी है। बिल्कुल। तो जैसे एमएसपी का तो हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इससे कम सरकार नहीं खरीदेगी। एक बाजार का एक मूड सेट करता है एमएसपी, लेकिन 100% प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि किसान जो भी उत्पाद, मतलब जितना भी फसल लेकर आएगा, जितने भी दालें लेकर आएगा, उसे खरीदना ही खरीदना है, एमएसपी पर ही खरीदना है। जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है किसानों के बीच में एक संदेश देने का कि सरकार बहुत इसको लेकर फोकस्ड है और बहुत गंभीर है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद यहाँ दालों की खपत इतनी ज्यादा है कि हमें बाहर से इन्हें आयात करना पड़ रहा है। आयात भी इतना कि हम दुनिया के सबसे बड़े दाल आयातक देश बन गए हैं। 2023-24 को ही ले लें तो भारत ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि दालें महज कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि ये पोषण, सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार का आधार भी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले बजट के दौरान दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की थी। 11 अक्टूबर को इसे प्रधानमंत्री ने शुरू भी कर दिया।
11,440 करोड़ रुपए के इस मिशन के तहत दालों के रकबे को 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन को 350 लाख टन और उत्पादकता को 1,130 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैसे तो ये मिशन 2031 तक चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के लिए 2027 की डेडलाइन तय की है। फिलहाल दलहनी फसलों की घरेलू पैदावार 2.5 लाख टन के आसपास है। 350 लाख टन का लक्ष्य हासिल करने के लिए किसानों की रुचि जरूरी है। उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए अगले 4 साल तक एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीदारी की जाएगी। साथ ही किसानों के बीच 88 लाख निशुल्क बीज किट और 126 लाख टन प्रमाणित बीज बांटे जाएंगे। सरकार के इन फैसलों से 2 करोड़ किसानों को गारंटेड खरीद, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण और मूल्य श्रृंखला का लाभ मिलने की उम्मीद है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 1000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की भी स्थापना की जाएगी, ताकि फसल कटाई के बाद मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। इसके लिए प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी और जो 4 साल तक खरीद की जो गारंटी की बात की जा रही है, इससे किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं? जी, जैसा अभी तो हमारा शुरुआती हुआ है, लेकिन इससे हमको ये, जैसा हम फील्ड में रहते हैं, जी। हम एफपीओ से संपर्क में हैं, पैक्स से संपर्क में हैं, फार्म गेट में सीधा किसानों से भी हमारा कांटेक्ट है, नेटवर्क है। जी, तो हमारे अभी तक जो भी हमने इसमें काम किया है, उससे हमें ये पता चला कि किसान इसमें काफी इंटरेस्टेड है। जी, जी। जैसा हमने पिछला 1-1.5 साल से एक प्री रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था विद स्पेसिफिक फोकस ऑन तुअर, उड़द, मसूर और चने में भी, क्योंकि ये चारों बफर स्टॉक में आते हैं। जैसा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सरकार का होता है, उसके अंतर्गत एक निश्चित क्वांटिटी का बफर स्टॉक सरकार हमेशा रखते हैं, ताकि कभी भी भाव बहुत बढ़ते हैं तो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को तकलीफ ना हो, और वो बाजार में रिलीज करते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन ना बढ़े या कंज्यूमर को सही दाम में वो मिल जाए। तो उसके लिए जो बफर स्टॉक है, उसका जो खरीदारी है, वो पीएसएस का जो प्रोक्योरमेंट होता है किसानों से एमएसपी पे, उसी से एक क्वांटिटी बफर स्टॉक में अलग से रखा जाता है। तो ये अभी ये आत्मनिर्भर कृषि और ये जो बफर स्टॉक है, ये दोनों को लिंक किया हुआ है। तो जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स है, उनसे खरीदारी करना, ये हमारे लिए आदेश मिला हुआ है। उसके लिए हमारा एक डिजिटल पोर्टल है e-samyukti.in, उसमें किसान को अभी हमने रजिस्टर किया है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने e-samyukti के बारे में बताया, तो इस पर मैं और विस्तार से जानूंगी, कितने किसान इस पर रजिस्टर हो चुके हैं और आगे की क्या योजना है, इससे किस तरह किसानों को और लाभ होगा, और जो एक होता है कि भुगतान सही समय पर और सही व्यक्ति को हो, टाइमली हो, इससे किस तरह का लाभ होगा। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे सरकार आपके साथ। महाराष्ट्र में नांदेड़ के किसानों ने दिखाई राह। स्थानीय फसलों के कारोबार में किया कमाल। वैल्यू एडिशन के तरीकों से पाया बेहतर भाव। बाजार के सभी प्लेटफॉर्म का उठाया लाभ। इस रविवार नांदेड़ के किसानों की कहानी मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर, सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर कृषि में दलहन के क्षेत्र को लेकर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। आई बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैम आपने अभी e-samyukti योजना के बारे में बताया, पोर्टल के बारे में बताया, ये पोर्टल किस तरह से काम करता है और अब तक कितना इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन किसानों ने रजिस्टर किया उसका अर्थ क्या है? जी, ये पोर्टल एक स्टेट ऑफ द आर्ट
पोर्टल है, ये हमने पूरा अपने लिए बनाया हुआ है और इसका उद्घाटन करीब 1.5 साल पहले हो चुका था। माननीय सहकारिता मंत्री ने इनका इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद हमने करीब 45 लाख किसानों का उसमें प्री रजिस्ट्रेशन किया है और उन किसानों का नाम है, आधार नंबर है, उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, सब कुछ है। अब ये समस्या जब फील्ड में जाता है, ये आता है कि सही किसान से खरीदारी हो रही है या नहीं है, या उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। इसके लिए हमने UIDAI से हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके अंतर्गत हमको सब KUA बनाया गया है और उसके लिए सरकार ने पहले गजट नोटिफिकेशन इशू किया था। उसके बाद UIDAI ने कुछ उनका जो नॉर्म्स होता है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, क्योंकि और जो प्राइवेसी का बात होता है तो राइट टू प्राइवेसी एक्ट का कुछ वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो किसान का डिटेल्स वगैरह है, ये सिर्फ इनका जो पेमेंट करने के लिए, DBT करने के लिए, उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो भी किसान रजिस्टर्ड है उनका आधार डिटेल, आधार सीडेड बैंक अकाउंट से उनका लिंक किया जाएगा और उनका वेरिफिकेशन होता है। एक बार वेरिफिकेशन होता है, उसके बावजूद उसका बाद ही पेमेंट उनका खाते में चले जाते हैं, ताकि गलत अकाउंट में ना जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि एक तो जल्दी हो और सही व्यक्ति तक भुगतान हो, इसमें किसी तरह की भ्रष्टाचार ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो DBT के जरिए MSP पर जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसका भुगतान हो रहा है, वो कितनी तेजी से किसानों तक पहुंच रहा है? क्योंकि ये भी एक जितना मुझे पता है, पहले भी आपसे बात हुई कि NCCF ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो। जी, जैसे हमने पहले जब स्टार्ट किया था उस टाइम काफ़ी जो टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह होते थे, और लेकिन अभी हमारा ये प्रयास रहता है कि जो वेयर हाउसिंग रसीद जैसा ही मिलता है, जैसे कि इनसे जो खरीदारी किया वो वेयर हाउस में जैसा ही पहुंच जाता है, तो तुरंत हमारा फिर वो उसका फिर पेमेंट रिलीज करने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी 72 आवर्स का एक टारगेट रखा है। हमारा करीब 60 to 70% उस टारगेट के अंतर्गत हो जाता है। कुछ जो नहीं होता है उसका कारण भी हम अभी असेस करते हैं साइड बाय साइड, ताकि उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम होता है, वो ज़्यादातर टाइम इसीलिए होता है ताकि इनका जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसका वेरिफिकेशन या उसका जो फीडिंग है, डेटा एंट्री है, उसमें कई गलत होता है। और कई बार किसानों को ये मालूम नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने, जैसा एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा अकाउंट्स होता है, तो आधार से जो लिंक्ड अकाउंट है वही उनको देना है। उसमें जो अवेयरनेस कैंपेन्स हम अभी कर रहे हैं और SMS भेजा जा रहे हैं ताकि सही अकाउंट नंबर दिया जाए, ये ताकि देरी न हो, और उसमें हम लोग काफ़ी कामयाब हो चुका है। उनका किसान का अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उससे भी जो टाइम लेते थे वो कम हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि 72 आवर्स में सबका किया जाए, उसके बाद हम 48 आवर्स में भी करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जैसा एक दूसरा एक प्रोग्राम है, जैसा प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स का, हम डायरेक्ट फार्म गेट में प्रोक्योर करने का वो काम, वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी 1 महीना पहले हमने स्टार्ट किया। उसकी फसल को खरीद लिया जाए। अब मैम मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमने इस पर थोड़ा सा बात किया भी था कि जो 100% खरीद की बात की जा रही है, जैसे ओडिशा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, ऐसे राज्यों को लेकर के कहा गया है, अब इसमें चुनौतियां किस किस तरह की आ रही हैं इसे सुनिश्चित करने में कि किसान जितना लाए सब खरीदा जाए, MSP भी खरीदा जाए? जी, इसमें कुछ समस्या ये है कि बहुत सारा किसानों को इसका अवेयरनेस है नहीं है, क्योंकि जो PSS में MSP पे खरीदारी होते थे तो ज़्यादातर 25% खरीदारी होते थे। तो किसानों को अभी भी यही एक लगता है कि करीब 25% ही होगा, तो ये 100% खरीदारी होगा ये चारों में। ये जो अवेयरनेस है, ये पब्लिसिटी कैंपेन करने का हम कोशिश में है। काफ़ी हमने SMS वगैरह कर रखा है। इसके अलावा हम
कुछ जैसा माध्यम है, जैसा एजेंसी से जो किसानों का कुछ मैगजीन्स होता है और कुछ चैनल्स होता है जो किसान का बारे में या किसानों को कुछ जानकारी देने के लिए होता है, उसमें माध्यम से किसानों को इसमें भी एक माध्यम, इस माध्यम से भी हम ये किसानों को ये बताना चाहेंगे कि 100% खरीदारी होगा आपका। आप अगर हमारे पास आते हैं और FAQ जैसा फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स अगर पालन होता है, आपका जो फसल है वो FAQ में आते हैं, तो हम जरूर आपका खरीदारी करेंगे। अब मैम जानना चाहेंगे कि क्या उस तरह का हम सिस्टम डेवलप कर पाए हैं? ये तो बात होगी कि MSP पे 100% खरीद होगी, किसानों को तुरंत भुगतान होगा, और ये जो समय है अभी 78 घंटे है उसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी मैं कि क्या हम उस तरह का सिस्टम, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो पूरा तंत्र है जो इसको और फास्ट कर सके और इसे गति दे सके, उसमें हम कितना कामयाब हो पाए? जी, उसमें हमने स्टार्ट किया है। लॉजिस्टिक्स में कोई चैलेंजेस है या नहीं आपको हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन अभी जितना भी हमने किया है उसमें से हमें ऐसा कोई चैलेंज अभी तक नहीं आया है। दूसरा यही है कि जो CWC और SWC का जो वेयर हाउस है, ये WDR है, अप्रूव वेयर हाउसेस में ही इनका स्टोरेज होता है। इसके अलावा ये जो एक गवर्नमेंट का दूसरा स्कीम अभी चालू किया है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन भंडार स्कीम, उसमें जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है और जो दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको ये सब्सिडाइज रेट में भंडारण बनाने का एक प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। तो हमको इसके लिए सरकार का ही आदेश मिला है, आप जहां जहां प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहे हैं वहां पे अगर स्टोरेज का कोई भी चैलेंज आते हैं तो उनको इस स्कीम में भी शामिल किया जाए। वो खरीदारी के लिए वो कंस्ट्रक्शन किया जाए। अब वेयर हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है, वो 6-7 महीने में ही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम रेंडल एश्योरेंस भी दे रहे, जैसे FCI भी दे रहे और NAFED NCCF भी दे रहे। रेंडल एश्योरेंस का मतलब ये है कि हम अगला 9 साल कभी भी वहां पे अगर खरीदारी करेगा तो उसका जो स्टोरेज है वहीं पे ही दिया जाएगा, जो भी हमारे साथ MOU करेगा उनके साथ। तो इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रिसोर्सेज बचेगा और उनको एश्योरेंस होगा, क्योंकि वो अपना लोन लेते हैं, मॉर्गेज करते होंगे, अपना सारा रिसोर्सेज उसमें डाल रहे हैं, तो लोन रिपेमेंट के लिए काम आएगा और उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा और वहां पे हम जाएंगे वहां पे हम जाएंगे ये सुनिश्चित होता है, तो फिर किसान वहां पे उगाएंगे। तो यही हमारे चले। इसी के साथ ही यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो सहकारी समितियां हैं उनका कैसे सहयोग लिया जा रहा है, उससे इसे और कैसे गति देने में मदद मिल रही है, और साथ ही किसानों के मन में और भी ज़्यादा आत्मविश्वास हो तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की जा रही है वो क्या है, वो कैसे NCCF के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को उससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सरकार आपके साथ। कम पैसे में अधिक आमदनी कैसे हो सकती है, सरकार का योगदान और इसमें क्या क्या है और किस तरह की योजनाएं काम कर रही हैं? जी, जैसे हम पशुपालन के ही परिदृश्य में देखें तो आपने जो सबसे पहले नाम लिया बैकयार्ड पोल्ट्री, तो बैकयार्ड पोल्ट्री अपने आप में इस तरह का एक रोजगार का सृजन है जहां पर कम इन्वेस्टमेंट होता है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा हमारी महिलाएं अपने कुपोषण की समस्या का निवारण कर सकती हैं। मैं बस अपना यही कहूँगी कि मैं आज मैंने महिलाओं को घर घर पहुँचाने का इसको प्रयास कर रही हूँ। किसान आपस में मिल के अपने उत्पाद को एक जगह लाएं और उसको अगर बेचेंगे तो उससे आपकी जो आमदनी होगी वो बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए घरेलू मुर्गी पालन और छोटे पशुपालन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 19 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आगे मैं आपसे बात करूं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो हमारी सहकारिता से जुड़ी समितियां उनका कैसे यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है। हमने ई संयुक्ति के बारे में ब्रेक से पहले एक बार चर्चा की थी, तो मैं चाहूँगी कि वो तो किसान जो रजिस्टर हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी किसान हमें देख रहे हैं, नए किसान देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्या है, उसके लाभ क्या हैं? जी, हम ये सारे दलहन का जो किसानों से यही हमारे निवेदन है कि आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने में आपका कोई खर्चा नहीं है। एक बार आप रजिस्टर करोगे तो फिर अगला सीजन में जब भी खरीदारी का टाइम आता है तो हम आपको SMS भेजेंगे। उस SMS से आपको पता चलेगा कि कब खरीदारी होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, वो सब डिटेल्स पता चलेगा। उस टाइम अगर मार्केट में जो भाव है वो MSP से ऊपर है तो फिर आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो हमारे पास आने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर MSP से नीचे अगर भाव चल रहे हैं तो आप हमेशा आपको हमारे पास आने का एक ऑप्शन है ताकि आपको डिस्ट्रेस सेल करने का वो नौबत ना आए। इसलिए हम ज़्यादातर इसका एक तरह से प्रचारण करना चाह रहे हैं आपका माध्यम से, ताकि ज़्यादातर किसान हमारे साथ रजिस्टर करें। इसके अलावा हम ये भी उनको ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर आप आते हैं और आपका फसल हम खरीदते हैं, उससे ये भी है कि जैसा कि एक फूड सिक्योरिटी के लिए भी आपके तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ रहा है, लोगों का आमदनी बढ़ रहा है, वो अपना क्वालिटी जो फूड खाने का क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत लोग हमारे देश में वेजिटेरियन हैं, उनके लिए वो प्रोटीन के लिए यही एक रास्ता है। तो जो किसान एक तरह से हमारे अन्नदाता है, तो आप जो दाल उगाते हैं उससे आपका मतलब आपका खरीदारी जब हम लोग करते हैं उससे तो देश का एक फूड सिक्योरिटी में जो न्यूट्रिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अच्छी बात यह है कि सरकार आपके साथ है, बिल्कुल। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाव नहीं मिलेगा बाजार में, लेकिन ई संयुक्ति जो पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्टर ज़रूर करें, ताकि अगर मान लीजिए भाव नीचे जाता है तो आप MSP पर अपनी दालों को बेच सके। अब मैम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर लेते हैं, ये क्या है और इससे किसानों को कैसे लाभ होगा दलहन के क्षेत्र में? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से ये एश्योर करते हैं कि जो किसान के लिए सबसे बड़ा चुनौती यही होता है अनसर्टेनिटी, कि एक बार उगाया और फसल आया उसके बाद मार्केट में बेच पाए या नहीं, अगर बेच लिया तो सही दाम मिलेगा या नहीं है। अगर कोई पहले से उनको गारंटी देते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कि आपको लिख के ये दिया जा रहा है कि आपका अगर 100 क्विंटल का उगाएगा अगर आप और हमारे पास लेके आएगा तो हम खरीदेंगे, ये हम लिखित में दे रहे, वो एक बहुत बड़ा एक एश्योरेंस है। सरकार के लिए होगा, सरकार जी सरकार के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है। इसका ये खासियत यही है कि ये एक तरह से वन वे है, जैसा हम अपने आप को बांध रहे हैं और किसान को ये बोल रहे हैं कि अगर किसान हमारे पास आएगा हम लिखित में दे रहे हैं कि हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन अगर वो नहीं देना चाह रहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी वो बाजार में दे सकते हैं। तो ये उसके पास चॉइस है कि पैदा वो करे। मेरे ख्याल से ये किया भी इसलिए गया ताकि किसान बेझिझक होकर के उसके निश्चिंत रहे, हाँ, खेती करे जरूर। या जो एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं या इस तरह प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं वो एक्चुअली हो रहे हैं। आपको लिखा पढ़ी में आपको लिखित में वो मिलेगा, अपना हाथ में मिलेगा और हमारा हस्ताक्षर के साथ मिलेगा। और इसमें हमारा जो ई संयुक्ति पोर्टल में उसके लिए हमने कुछ चेंजेस भी किया है। तो एक ड्रॉप डाउन मेनू किया है जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको भाग लेना है तो उसमें आप बटन दबाए, उसमें आप अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा उनका जो इलाका में जितना भी पैक्स है, FPO से, उनसे हम अलग से संपर्क में हैं। मैं उसी पे अब पूछना चाहती थी कि मैम ये जो सहकारी समितियां हैं जो एक FPO की भी हम बात करते हैं, पैक्स की भी बात करते हैं, ये किस तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रही हैं अब जो हम दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? जी, तो FPOs और पैक्स हमारे पोर्टल में करीब 30,000 रजिस्टर किया है। उनका यही काम है कि जितना किसान उनका जो लोकेलिटी में उनका इकट्ठा करे और उनको ये बताया जाए प्रोक्योरमेंट सेंटर कहाँ है वो सब, और वो उसके लिए फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम तो हमारे ब्रांचेस सब स्टेट में हैं, लेकिन हर छोटा छोटा टाउन में या विलेज में हमारे आदमी नहीं रह पाते हैं। तो एक तरह से हमारे और रिप्रेजेंटेटिव हम बना देते हैं उनको, और उनको हमारे जो खरीदारी में एक फिक्स्ड मार्जिन उनको दिया जाता है, उस मार्जिन से वो प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलते हैं और इनका प्रचार करते हैं, ये सब करते हैं। और
और जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स है जिनसे हम फार्म गेट में या एफपीओ के माध्यम से करते हैं, जो स्टेट लेवल एजेंसी का माध्यम से नहीं होता है, तो उसमें जो 1% एक्स्ट्रा हमारे पास जो मार्जिन आता है सरकार से, वो हम एक स्कीम बना रहे हैं अभी किसान के लिए, जहां किसान अच्छा सा हमको देते हैं, उसमें किसान का जो भलाई के लिए या उनका जो बच्चों का के लिए कुछ स्कॉलरशिप या कुछ फंड्स इकट्ठा करके हम इसके लिए भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और हम मॉडल प्रोक्योरमेंट सेंटर का भी एक कॉन्सेप्ट हम इसका भी पब्लिसिटी दे रहे हैं। कोई भी पैक्स या एफपीओ बहुत अच्छी से खरीदारी करवाते हैं या मैक्सिमम किसानों का भागीदारी कराते हैं, उनके लिए हम इनाम भी देने का मतलब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम स्टूडियो में आने के लिए, और दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन पर आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, और आपने ये भी जानकारी दी कि कैसे हमारे किसान एमएसपी का लाभ उठा सकते हैं और सरकार उनके साथ है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर एमएसपी से नीचे बाजार में भाव जाता है तो सरकार आपकी उपज को, दालों को एमएसपी पर ज़रूर खरीदेगी, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का सार लेकर हम आपके सामने आए, सरकार आपके साथ में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिस पर वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है, सरकार आपके साथ कार्यक्रम का टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल करें और अपनी बात रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुंच जाएगी। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप सरकार आपके साथ कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में एक और योजना का पूरा सार और विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।